मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। अब सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ इस श्लोक को आज समाप्त करेंगे। पता नहीं 5वां दिन है या 6ठा दिन है। 6ठे श्लोक पर देखो, चौथा और 5वां श्लोक एक ही दिन में दोनों श्लोक हो गए, और ये 6ठा श्लोक 5-6 दिन ले गया। अब बहुत ध्यान से सुनो। भगवान के प्रभाव को जानने वाले ज्ञानी महात्मा लोग तो उनके स्वरूप में मस्त रहते हैं, पर भक्तों को उनकी साधारण अज्ञ बालक की तरह भोली भाली लीला बड़ी विचित्र और मीठी लगती है। वहाँ ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता। ज्ञानियों के शिरोमणि ब्रह्मा भी भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सके। सोचिएगा, भगवान की लीलाओं को ब्रह्मा नहीं समझ सका, वो भी परीक्षा लेने लगा। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? क्या कर रहे थे भगवान उस समय लीला? मन सुखा के, ध्यान से सुनो, गाल से चाट चाट के खा रहे थे। उसकी खोपड़ी नहीं लगी। ब्रह्मा ने कहा ऐसा नहीं भगवान हो सकता, भगवान किसी की झूठ नहीं खा सकता। ब्रह्मा नहीं समझ सका। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, संत महात्मा भी उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते और विषय में मूक गूंगे बन जाते हैं। भगवान ही कृपा करके जिन प्यारे, ध्यान से सुनो, भगवान ही जिन पर कृपा करके अंतरंग भक्तों को जनाना चाहते हैं, वे ही उनकी लीलाओं को, तत्व को जान पाते हैं। सोई जानई जही देहु जनाई। जिस पर नारायण की कृपा होती है वही भगवान की लीलाओं को जान पाता है। गाय चराते समय, ग्वाल वालों से खेलते समय भी भगवान बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य कर देते हैं। बड़े बड़े बलवान राक्षसों को चुटकियों में खत्म कर देते हैं। छोटे से बालक बनने पर भी उनका प्रभाव वैसा का वैसा ही रहता है। भगवान की कितनी विचित्र लीलाएं हैं, लेकिन आप और हम लोग अपनी बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते। ये तो भगवान की कृपा हो जाए तो आप कुछ भी जान सकते हो, अन्यथा इम्पॉसिबल सी बात है। भगवान की लीलाओं को जानना इतना सरल नहीं है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती हैं।
भगवत प्रेम करने के लिए, भगवान की लीलाओं को जानने के लिए, उनके मधुर रस को पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। अब आप ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी लीला सुना देता हूँ। कटहल का बाग। आप लोग घर में कटहल खूब खाते होंगे। जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार के पास उनके परम भक्त रघुदास रहते थे, जो वहाँ के राजा के गुरु भी थे। उनके पास भगवान बाल रूप में आते थे, बालक के रूप में। दोनों में सखा भाव था, जिसे सब जानते हैं। वहाँ पर एक दिन भगवान जगन्नाथ रघुदास के पास आए और कहा, राजा का इतना बड़ा कटहलों का बाग है, फिर भी मुझे कभी कटहल का भोग नहीं लगाया तुमने। मुझे तो पका हुआ कटहल खाना है। चलो आज राजा के बगीचे से कटहल चुरा के खाएंगे, पका हुआ कटहल। रघुदास ने कहा, मैं राजा से आपकी बात बता दूंगा और कटहल ले आऊँगा, कल आपको कटहल का भोग प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान उसे कहते हैं, तुम तो जानते हो यशोदा माता के पास माखन की कमी नहीं थी, फिर भी मैं पूरे गोकुल में माखन चुराकर खाता था। चुराकर खाने में गोपियों के हृदय का चित्त माखन की तरह जो था, अलग ही मजा आता है। चलो आज रात हम कटहल चुरा कर खाते हैं। रघुदास उनके रात को छिपते हुए राजा के बगीचे में दोनों पहुंचे, भगवान भी और वो रघुदास भी। आप सोचिएगा, और वहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने रघुदास से कहा, मैं नीचे रहता हूँ। भगवान ने रघुदास से कहा, तुम जाओ पेड़ के ऊपर, अच्छा सा बड़ा कटहल तोड़कर नीचे गिराना, मैं उसे पकड़ लूँगा। अब रघुदास पेड़ पर चढ़कर कटहल दिखाकर पूछने लगे, ये वाला। तो भगवान ने उन्हें एक बड़ा सा कटहल तोड़ने को कहा। रघुदास कटहल तोड़कर जैसे ही नीचे गिराए, भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ध्यान से सुनिएगा, भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। कटहल गिरने की आवाज़ सुनकर राजा के सिपाही आ गए। सारी घटना देखकर उन्होंने राजा को जाकर उसकी सूचना दी। राजा सोमाए और अपने गुरु को देखा। इस तरह पेड़ पर चढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को, मेरे गुरु अब पेड़ पे चढ़कर कटहल तोड़ रहे हैं। गुरु ने जब कारण जानना चाहा तो उन्हीं के, ध्यान से सुनिएगा, रघुनाथ ने क्या कहा, मैं आपको एकांत में बताऊंगा, सबके बीच में नहीं बताऊंगा। राजा रघुदास जी की भक्ति के बारे में जानते थे कि भगवान हम उन्हें हमेशा दर्शन देते हैं। सारी बात सुनकर राजा को विश्वास हो गया और उन्होंने कहा, ये कटहलों का बगीचा मैं प्रभु के नाम लिख देता हूँ, आप जब चाहें तब भगवान को भोग लगाइएगा। सुबह जब रघुदास समुद्र किनारे जाते हैं तो भगवान आते हैं और उनसे कहते हैं, कहो कैसी रही। तब रघुदास ने कहा, हम तो ठीक हैं, रात को आप अंतर ध्यान हो गए, एक कटहल तक नहीं ला पाए, देखिए हम पूरा बगीचा लेके आए आपके लिए। ऐसे भगवान अपने भक्तों के साथ खेल भी खेलते हैं। ऐसी लीलाएं मौका मिला तो बहुत सुनाऊंगा। कुम्भन दास के दास, सूरदास के साथ, नंददास के साथ भगवान के अलग अलग भक्त हुए हैं, उनके साथ भगवान बड़ी बड़ी विचित्र लीलाएं करते हैं। आप पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। जैसे कोई बड़ा विद्वान किसी बालक को वर्णमाला सिखाता है, आप देखते हो बड़े बड़े गुरु बच्चों को वर्णमाला सिखाते हैं, तो वो बालक का हाथ पकड़कर उसको कै खे गै लिखवाता है
और मुँह से वैसा बोलता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो विद्वान स्वयं वर्णमाला सीखता है, सिखाता है, सीखता नहीं। वो तो बालक की स्थिति में आकर उसे सिखाता है। आपने देखा नर्सरी के बच्चे को टीचर को नीचे झुक कर के पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे की हाइट छोटी सी है, टीचर की हाइट लंबी है। कोई 6 फुट का टीचर अब 2.5 फुट के 3 फुट के बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? उसे नीचे झुक कर के बताना पड़ेगा। तो वो तो बालक की स्थिति में आकर उसे सिखाता है, जिससे वो सुगमता पूर्वक सीख जाए। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच हमारे सामने आते हैं और हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं। आप सोचिएगा, हमारे पिता अगर उन्हें हम भगवान का स्वरूप माने तो कौन बने? वो भगवान ही बने हुए हैं। लेकिन हमारी खोपड़ी में बातें नहीं आती। त्वमेव माता से पिता त्वमेव खाली बोलते हैं, जानते नहीं हैं। उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं, जिनका श्रवण, जिनका पठन और जिनका गायन करने से लोगों का उद्धार हो जाता है। अब 6 दिन के सत्संग का निचोड़ बताने जाऊंगा और आपसे निवेदन करूंगा, सभी पुण्य आत्मा भगवान की कृपा के पात्र बनकर एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। और जो कोई भी भजन सुनाना चाहे वो अपना भजन भी निकाल के रखे। भगवान प्रकृति की सहायता से लीला करते हैं, माया की सहायता से, प्रकृति की सहायता से। इसलिए सीता जी कहती हैं, सब कार्य मैंने किया है। रामचरितमानस में, अध्यात्म रामायण में सीता जी कहती हैं, रावण को राम ने नहीं मारा, मैंने मारा है। भक्ति को कैद नहीं किया जा सकता। भक्ति पाने के लिए खुद को मिटाना होता है। रावण अपनी ताकत से सीता को कैद कर रहा है। भगवान सामने कुछ नहीं किया। क्या कहती हैं सीता जी? भगवान राम ने कुछ नहीं किया। अध्यात्म रामायण बालकांड पहले अध्याय के 32वें 33वें श्लोक तक। परंतु भगवान मनुष्य कितने प्रकृति के अधीन नहीं होते। आप और हम लोग माया के गुलाम हो जाते हैं, भगवान माया के गुलाम नहीं होते। कहते ना, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाये, भगवान की दासी है और आप और हम लोग माया के दास हो जाते हैं। कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, प्रत्युत उनसे अभिन्न है। भगवान ने कहा गीता के अंदर, देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यः। मेरी इस माया को कोई अपनी ताकत से दूर नहीं कर सकता। आप और हम लोग माया के गुलाम क्यों हैं? हम अपनी ताकत से दूर नहीं कर सकते, भगवान की कृपा से दूर कर सकते हैं। लेकिन भगवान की कृपा पाने के लिए हमें भगवान की शरणागति चाहिए। ये पूजा पूजा नहीं। पूजा माने तो प्रेम होता है। जो हम पूजा करते हैं वो प्रेम नहीं है। प्रेम माने मिटना होता है, संसार को भूल के। मैं तो कहता हूँ मंदिर में जाओ, भगवान की पूजा करो। आप शरीर बन के पूजा मत करो। नारी बन के, पुरुष बन के, ब्राह्मण बन के पूजा मत करो। आप आत्मा हो, आत्म भाव से पूजा करो, तो परमात्म भाव से भगवान का साक्षात्कार हो जाए। हमारा मन वहीं घर में पूजा कर रहे हैं, वहीं बटेर की आंखों से इधर उधर देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, कान इधर उधर लगे हुए हैं। ये पूजा नहीं है, ये सिर्फ छलावा है।
दो ही खास बातें, क्या? संसार नहीं है और परमात्मा है। संसार जानने वाले हैं और परमात्मा रहने वाले हैं। संसार सब जा रहा है और परमात्मा रहने वाले हैं। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम। ये संसार कौन बनाए? भगवान कहते हैं मैं ही बनाऊं। अब बताइए, आप और हम सारी सृष्टि में भगवान को क्यों नहीं देख पा रहे? हमारा शरीर भी भगवान बने हुए हैं। जब आप आईने में देखते हो तो आपको भगवान क्यों नहीं नजर आते? मैं क्यों नजर आता है? क्योंकि इस शरीर को भगवान का नहीं अपना मान लिया है। ये भगवान की माया बड़ी विचित्र है। इसको समझ पाना सरलता का काम नहीं है, शरणागति का कमाल है। कहते ना, जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, उनसे अभिन्न है। भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्यों के सामने आना है, इसलिए वो प्रकृति को स्वीकार करके प्रकट होते हैं, तभी मनुष्य उनको देख सकते हैं। जब तक ये जीव सब कुछ भगवान का नहीं मानेगा, कण कण भगवान का है, आपका तो केवल अज्ञान और अहंकार है। वरना विद्वान तो रावण भी था। सोचिएगा, शंकर भगवान का शिष्य था, लेकिन अज्ञानता के कारण, अहम के कारण, अहंकार के कारण सीता को पाने के लिए गलत मार्ग अपनाया उसने। तो कर्म योग की चर्चा चल रही है। मैंने कहा था तीसरे अध्याय में भी और चौथे अध्याय में भी। तो क्या प्रार्थना है? हे मेरे नाथ, कर्म योग की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। कर्म करोगे तो फल की इच्छा होगी, कर्म योग करोगे तो फल की इच्छा नहीं होगी। साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, लेकिन कर्म योग फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। ध्यान दो, कर्म योगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। और संसार में अब एक छोटी सी बात सुनिएगा। हे कमल नयन, हे श्याम सुंदर, दाग तेरे दामन के, दाग तेरे दामन के धुले ना धुले। ध्यान से सुनो, दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, नेकी तेरी तुला पर तुले ना तुले। मांग ले अपनी गलतियों की माफ़ी भगवान से, क्या पता आँख तेरी कल खुले ना खुले। ये गोविंद है, ना कि दुखों का संसार है, जो तुझे छोड़ दे बीच मझधार। पाल ले इससे प्यार, जो इसने भगवान से प्यार कर लिया, इकरार यही पालनहार हैं। सुन और मान ले, ठान ले, गांठ बांध ले, अपने इस जीवन को कन्हैया की भक्ति से सान ले। छोड़ इस संसार के झूठे रिश्तों को, केवल माधव को अपना मान ले। कोई नहीं है तेरा इस गोविंद के सिवा, इस सच को आज जान ले और अपनी गांठ मार ले। तेरा अंतर्यामी गोपाल ही तेरे भावों को जाने, इस प्रेम भरे हृदय को भजन गान दे। भक्ति करता चल, गान गाता जा रहो, और प्रेम विरह के आंसुओं को आने दो। कंचन कोई ना लगे, आग ना कीड़ा खाए, बुरा भला होए, वेष्णु कभी ना नरके जाए। कहते हैं सोना में कभी कोई नहीं लगता,
और आग को भी कीड़ा नहीं खा सकता। इसी तरह वैष्णव पूरा या भला भी कभी नरक नहीं जा सकता। अगर आप भगवान के अंश हो गए तो आप नरक में कभी नहीं जाओगे। जीवन कोई समझाए नहीं, मुआ ना कहे संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। क्या मतलब, कोई व्यक्ति जीवन काल में वास्तविक ज्ञान समझता नहीं है और मृत्यु के बाद उपदेश देना संभव नहीं है, और मृत्यु के बाद कोई उपदेश देने का फायदा नहीं। लोगों को अपने मन और शरीर के महत्व का ज्ञान नहीं है, तब उसे क्या उपदेश देने की सार्थकता। तो कहते हैं जो जल बढ़ैया नाव में, घर में बढ़ैये दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यदि नाव में जल बढ़ने लगे और घर में धन की बुद्धि वृद्धि होने लगे तो ज्ञानी समझदार को उसे दोनों हाथों से खाली करना चाहिए। नौका डूबती कब है? जब उसमें पानी भर जाता है। और धनवान डूबता कब है? जब उसके यहाँ धन का अहंकार पाप बढ़ने लगता है। इसलिए पुण्य आत्माओं, विधाता के विधान के अनुसार आखिरी बात बता रहा हूँ। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। सुख आए तो भी, दुख आए तो भी चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यूँ करने वाला पुरुष मोह माया संसार से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो। जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। हे पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कौन भक्त भजन सुनाना चाहता है भाई? सुनाइए मीना जी, स्पीकर खोल के। मेरी प्राणाधार्य प्यारी के पादार बिंद, मेरे प्राणाधार्य प्यारी के पादार बिंद, प्यारी के पादार बिहारी के पादार बिंद, प्यारी के पादार बिंद, बिहारी के पादार गोरे पद राधिका के नीले पद गोविंद, गोरे पद राधिका के नीले पद गोविंद, पतितन मन धोवे तावे जो पादार बिंद, मेरे तो प्राण आधार है प्यारी के पादार ऐसो राधा हो आनंद हो तेरी आनंद, ऐसो राधा को गोरी भानु नंदनी है नट खट नंद नंद, गोरी भानी नंदनी है नट खट नंद नंद।
नकसिको तेरे नैन चकोर हैं तो पद कमणि चंद जुआ तारा तनिक दो पद प्रेमानंद जुआ तारा दो पद प्रेमानंद गोपी बने डोले संग ऐसो है या प्रेमानंद मेरी आधारिणी प्यारी के चरणारविंद लाली के आगे ना चले लाल जिसको छल चंद लाली के आगे ना चले लाल जिसको छल चंद दो पद अरविंद सतचित आनंद दो गुण वसे दो प्रेमानंद के पंद तुम आधार प्यारी के पादार विंद दोनों हृदय बिंद बसे दो पद द्वंद दो गति जाने तो कहो जाने श्रुति छंद दो गति जाने तो कहो श्रुति छंद चिन्मय दो पद द्वंद का जाने कृपा मंद चिन्मय दो पद द्वंद का जाने कृपा मंद मेरी आधारे राधे के चरणारविंद मेरी तुम आधारे प्यारी के चरणारविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो हमारे राधे भैया मंगल हो सबको राधे राधे जी राधे राधे जी राधे 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 जी राधे 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 जी राधे 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 भैया सबको राधे राधे। कृपालू जी का पद सुना रही थी मगर उनको